लिपस्टिक देख रही है? पूरे 3000 की लिपस्टिक है, इंटरनेशनल ब्रांड है ये। और तुझे पता है इसकी ऐड में ना पीसी आती है। हाँ अरे तू वो छोड़, ये देख, ये साड़ी की बॉर्डर तो देख, मुझे तो लग रहा है ये 20,000 की होगी। कितनी मस्त है। पता है, ज्यादा खुशी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो दिमाग की नस भी फट सकती है। तू ना तू इससे तकिए के ही लायक है। कौन है भाई? मंजू मौसी को तो आज छुट्टी दे दी है हमने। अरे आ रहा हूं भाई। कौन? हाय छुट्टी करने ही तो आई। हाँ, अब हम कुछ समझे नहीं। अपने टैलेंट से आपके सारे स्टाफ की छुट्टी कर दूंगी। वैसे मैंने सुना है कि ऑफिस में कोई वैकेंसी है। हाँ है वैकेंसी है। सुना है कोई तन्वी नाम की लड़की थी पहले। नाम मत लो उस लड़की का। अभी तो सिर्फ हमने उसे ऑफिस से निकाला है। अगर हमारा बस चले तो उसे छोड़ो। तुम बताओ, और क्या क्या टैलेंट है तुम्हारे पास? ये सारा टैलेंट यहाँ दरवाजे पे ही बताऊं क्या? पीकू। हाय पीकू? प्यार से। वैसे एक मौका तो दो। चौका? मौका? हम मौका देंगे ना, हम मौका देंगे ना तुम्हें। आओ। क्या क्या पसंद है आपको? पीकू। पीकू? बेबी, ये क्या कर रही हो? शौक में क्यों हो आप? क्योंकि बेबी नहीं, मैं हूं बाप। तू कैंटीन वाला? हाँ, कैंटीन वाला। ये देख कैमरा। सोच, अगर इसे वायरल कर दूंगा ना तो तू भी किसी कैंटीन के टेबल पे कपड़े मार रहा होगा। बोल, कर दूं वायरल? क्या रख रहा है तन्वी को जॉब में वापस? मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ बीमार है और बाप अपाहिज। और इसी बात का फायदा उठा के पीके सर ने मेरे साथ। तो बोल, कर दूं पोस्ट? नहीं, प्लीज ये वीडियो को गलती से भी पोस्ट मत करना प्लीज। ये ले, तन्वी के रीजॉइनिंग लेटर पे साइन कर। जवाब मिलने के बाद भी पता नहीं क्यों दिल को खुशी नहीं हो रही है। ऐसे क्यों लग रहा है जैसे जो हो रहा है वो सही नहीं है। टीटी, तू खुश है ना टीटी? बस सब कुछ इतने अचानक हुआ ना कि सोचने का टाइम ही नहीं मिला।
मिस करूंगा यार टिटी तुझे। दूर थोड़ी जा रही हो, जब मन करेगा अपने टीटी से मिलने आ जाना। ये तन्वी, यहाँ जा, कितनी अच्छी अच्छी चीजें आई है देख। ये तुम्हारे लिए, इसे अकेले में खोलना। प्रसाद की मिठाई जमीन पर किसने रख दी? पैर न लग जाए। आज तो एंग्री बर्ड को सरप्राइज मिलने वाला है। अच्छा हुआ मैंने उसे मैसेज करके बाहर ही बुला लिया, क्योंकि घर पे तो वैसे भी किसी को नहीं पता कि उसकी जॉब गई हुई है। गुड गुड जॉब। युग, वो सरप्राइज देते वक्त आंखें बंद करने को कहते हैं ना, अगर तुम आंखें बंद कर दोगी तो ये कैसे देखोगी? ये देखो। तुम्हारा रीजॉइनिंग लेटर, और ये देखो पीके का सिग्नेचर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। आई नो आई एम द बेस्ट यार। अब मेरी वजह से गई थी ना तुम्हारी जॉब, देखो फिर से वापस आ गई मेरी वजह से। आज तक मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। इतने दिन जो मुझे लूजर लगता था, वो तो आज हीरो निकला। थैंक यू यू, थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? ये भी क्या हो रहा है मुझे? आउच! ये तो असली है। मैं क्या मिस्टर इंडिया हूं क्या, जो इसे दिखाई नहीं दे रहा हूं? ये दिन दहाड़े का नींद में चल रही है क्या? ये कहां जा रही है? ये कौन है? इतनी अच्छी गुड न्यूज देनी थी यार, ये कौन बीच में आ गया? आपने मुझे मैसेज भेजा कि आप मेरे घर के बाहर हो, बाबा के लिए दवाई लेके आए हो। ऐसे क्यों? अरे ये सस्ती चीजें मेरे सामान के ऊपर किसने रख दी? इसे हटाती हूँ यहाँ से। हाँ हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति से मिला देंगे, तुम इतनी चिंता मत करो। व्योम जी की पहले शादी हो चुकी है। ये बात तन्वी को आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए,
ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, क्योंकि मैं दिल से अपने आप को आपकी बहू मान चुकी हूँ। अब आपके राज मेरे राज हुए ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बात तन्वी को बिल्कुल पता नहीं चलेगी। अब वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना अक्का साहिब। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मिठाई के डब्बे में एक पर्ची मिली है जिसमें लिखा हुआ है, अब आपके घर का भेदी कौन है ये तो आपको ही पता लगाना पड़ेगा। और आप यहाँ की चिंता मत कीजिएगा, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी, क्योंकि रहती मैं इस घर में हूँ लेकिन हूँ मैं आपकी टीम में। काकू ने बाबा की बीमारियों के बारे में बताया था। व्योम दादा? व्योम दादा यहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा की दवाइयाँ। बाबा की जिम्मेदारी अब मेरी भी है। आखिर हम जीवन साथी जो बनने जा रहे हैं। अक्का साहब ऐसा मत कीजिए अक्का साहब, हमसे कोई गलती हो गई अक्का साहब, कुछ तो बोलिए अक्का साहब, क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ बोला क्या? आत्महत्या तो हमें उसी दिन कर लेनी चाहिए थी जब हमारे पति की मौत हुई थी। बस कीजिए, दीजिए मुझे आपका माँ, अक्का साहब ऐसे क्यों कर रही हैं आप? थक गए हैं हम, थक गए हैं इस परिवार के लिए अग्नि परीक्षा देते देते। व्योम दादा की शादी तन्वी से हो रही है? जमाई राजा, अरे आप! डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, हमारे जमाई लाखों में। अरे सुखी रहो। इतने बड़े आदमी होकर इसे मोहल्ले के सामने मेरे पैर छू रहे हो? अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ा तो इंसान पैसे से नहीं, एक्सपीरियंस से होता है। मेरे लिए तो आप हमेशा बड़ी ही रहेंगी। वो तो है, पर अब आप ऐसे धूप में क्यों खड़े हो बाहर? आ जाइए ना अंदर। वो क्या है ना कि अब हमारा घर आपका भी तो है। वो एक्चुअली अक्का साहब ने मुझे भेजा है ये कहने के लिए कि उनकी इच्छा है कि शादी की रस्में सब कोल्हापुर से ही हों। कोल्हापुर से? महल से? मेरा मतलब है आपके घर से? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि हमारे घर में इतने सारे लोग कैसे बैठेंगे, कैसे होगा सब कुछ। आपने तो हमारे मुश्किलों का हल ही निकाल दिया। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी बेटी की विदाई अपने ही घर से करें, पर वो सब पुरानी बातें हैं। हाँ,
मैं उन्हें नहीं मानता। मेरा तो मानना है कि जब दिल मिल गए हैं, रिश्ते जुड़ गए हैं, तो क्या वो घर आपका नहीं है? बस अब और नहीं। वैसे भी अब हमारा है कौन यहाँ? हमें लगा था कि हमारे पति के चले जाने के बाद हमारे और हमारे मासूम बच्चों के पास ये इतना बड़ा परिवार खड़ा होगा। बड़ी बड़ी बातें हुई थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे और हम सच में समझ बैठे कि ये सब लोग हमारे अपने। लेकिन हम गलत थे, क्योंकि यहाँ हर कोई हमारे व्योम की बर्बादी चाहता है। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप अक्का साहब? आप भाभी नहीं, माँ है हमारी। आपका एक हुक्म इस घर में सबसे सर्वोपरि है। और व्योम तो इस घर का बड़ा बेटा है अक्का साहब। इस सत्य को कोई नहीं झुठला सकता। हमसे कोई गलती हो गई तो कृपया करके आप हमसे कहिए, हमें बताइए अक्का साहब। लेकिन कुछ बोलिए अक्का साहब। भाऊजी, गलती की माफी हो सकती है, लेकिन हमारे साथ गलती नहीं हुई। हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। हमारे व्योम और तन्वी की शादी को तोड़ने का षड्यंत्र। देखिए, इतनी बड़ी बात कर दी आपने। अब तो मैं मना नहीं कर सकती ना। अब हम आएंगे जरूर। होगी नहीं? हाँ? अच्छा तो आज्ञा दीजिए। हाँ। मैं चलता हूँ। अरे वापस नहीं। ठीक है। आप सबका इंतजार रहेगा कोल्हापुर में। अरे क्या चल क्या रहा है जवाई राजा? अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ, शादी होने में भी बहुत टाइम है। जी। See you. बाय। अच्छा। हम ये तो नहीं जानते कि वो कौन है वो जिससे हमारे बच्चे का सुख देखा नहीं जाता। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस घर में हमें अपना कोई नहीं मानता। इसीलिए जिस घर में हमारे और हमारे बच्चे से इतनी नफरत की जाती हो, हमें उस घर में रहना ही नहीं है। हम वो घर छोड़ देंगे। लेकिन हम क्या करें? इस घर के अलावा और कोई जगह भी नहीं है हमारे पास जाने के लिए। इसलिए हम ये दुनिया ही छोड़ देंगे। हम ये दुनिया ही छोड़ देंगे। अक्का साहब, मेरे कसम, ये सिर्फ मत कीजिए अक्का साहब। What the hell, bro? ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। मुझे लगा तन्वी सबसे अलग होगी, लेकिन ये तो पूरी की पूरी टिपिकल निकली। बड़े घर से रिश्ता आया नहीं कि एंग्री बर्ड 4। अरे ओ किराएदार, कल हम हमारी तन्वी की शादी के लिए जा रहे हैं। तो तुम्हारे भरोसे हमारा घर छोड़ के नहीं जा सकते ना। और वैसे भी आज तक तुमने हमारे डिपॉजिट भी नहीं दिया है और आधा किराया दिया है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ढूंढ लो अपने लिए कोई और जगह रहने के लिए। पूरे महीने का रेंट देके कल ही खाली कर दूंगा मैं। वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। इसे क्या हो गया? ऐसे क्यों चला गया ये? अपने को क्या करना है? बहुत काम पड़ा हुआ है और हमारे कोल्हापुर के घर में भी जाना है ना हमें। मुझे ना वहाँ पे जाके वो कोल्हापुरी मिसल खानी है। स्वाद आ रहा है मुंह में। चल।
तन्वी की शादी की मिठाई खा रहा है? What the heck? पर मिर्ची क्यों लग रही है तुझे? मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी। So just go. बहुत जिद्दी हुआ तुम, खुद को तो तुम जानता ही है। जिद तो है ना हम दोनों में। वैसे तन्वी की शादी की बात सुन के इतना धक्का क्यों लग रहा है तुझे? हाँ, मुझे कोई धक्का वक्का नहीं लगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा। आई डोंट केयर। यार तुझे तो पता है ना कि तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकता, और अगर फर्क नहीं पड़ रहा होता ना तो इतनी मिठाइयाँ नहीं खा रहा होता। एक इंसान तभी इतनी मिठाइयाँ खाता है जब उसका दिमाग का प्रेशर कुकर ना फटने वाला होता है। अच्छा वैसे तेरे दिल में तन्वी के लिए कुछ हो रहा है क्या? पूरे कपड़े पहनकर वर्कआउट नहीं कर सकते क्या? अब बंदा इतना हॉट है तो गर्मी तो लगेगी ना। क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। Congratulations तुम्हारी शादी के लिए। बस यही कहना था। शादी फिक्स होने के बाद किसी पराया हैंडसम मर्द को ऐसे घूरना, ये तो सही नहीं है ना। पक्का इतनी ही बात थी क्या? और क्या बात करनी होगी? वैसे शक्कर किंग के बेटे के साथ शादी होने जा रही है ना तुम्हारी तो लाइफ सेट है। हाँ, पता तो कर लिया है ना तुम्हें उसका कोई भाई कोई कजन वजन है या नहीं? तुम क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हो मेरे होने वाले ससुराल में? मैंने ना सोशल मीडिया पे देखा था कि दुनिया गोल है। जिस इंसान को पीछे छोड़ के चले जाते हो ना, वही सामने आके खड़ा हो जाता है। तुम भी आज कुछ गोल गोल बातें नहीं कर रहे हो? खैर तुम्हारी ये गोल गोल बातें समझने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। रुको, क्या रहे हो तुम? तुम्हारी शादी इमेजिन करके ना डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। कल तक ही रहना है तुम्हारे इस छोटे से घर में मुझे। उसके बाद ढूंढ लूंगा कोई बड़ा सा पीजी। बस करो ये सब, नहीं अच्छा लग रहा है मुझे ये। क्यों बुरा लग रहा है मुझे? हम दोनों को तो खुश होना चाहिए ना। एक दूसरे से छुटकारा मिलने जा रहा है, लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। फिर भी खुशी क्यों नहीं है? ना तुम्हें ना मुझे। एक बात बोलूं एंग्री बर्ड, मुझे ना लगता था कि तुम सबसे अलग हो, लेकिन तुमने तो मुझे गलत प्रूफ कर दिया यार।
बिना जाने कि ये फैमिली कैसी है और कौन कौन है इस फैमिली में, तुमने हाँ कर दी शादी के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि मालदार पार्टी है। तुमने तो मौके पे चौका मार दिया यार। मुझे समझने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर होगा। कुछ नहीं जानते तुम मेरे बारे में। और वैसे भी मुझे आज अपना मूड खराब नहीं करना है। बहुत खुश हूँ मैं। कल से तुम्हारा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा ना। जो कदम तुम उठाने जा रही हो ना तन्वी, उसके बाद पूरी जिंदगी भर मुझे अपनी आंखों के सामने ही पाओगी। क्या मतलब? तुम क्यों समझने की कोशिश कर रही हो? हाँ, मैं तो बातें गोल गोल घुमा कर करता हूँ ना। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा। मुझसे छुटकारा पाने के सपने मत देखो तन्वी। अब तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे आंखों के सामने रहने वाला हूँ, और वो भी रेंट फ्री। क्या व्योम की पहले शादी हो चुकी थी और इतनी बड़ी बात इन लोगों ने हमसे छुपाई? परी, ये अक्का साहिब है ना, ये बहुत पहुंची हुई चीज है। हाँ? तो हम कौन सा कम पहुंची हुई चीज है? तन्वी को बताना चाहिए ना। ये आई, तू पागल है क्या? कभी कभी ना तू एकदम कच्ची नींबू जैसी बातें करती है। अरे ये इतना बड़ा राज है ना कि हमारे लिए हुक्म का इक्का बन सकता है। हम इस राज को यूज करके कभी भी अपना पलड़ा भारी कर सकते हैं। इन अमीर लोगों की दुखती नस हाथ लगी है हमारे, समझी? वैसे आई, मैं ना बेकार में टेंशन ले रही थी कि उस घर में जाके भी मुझे तन्वी ताई की बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि रिश्ते में तो मेरी जेठानी होने वाली थी। लेकिन अब सारी परेशानी छू हो गई। कैसे? क्योंकि आई, मुझे ना मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि जैसी जिंदगी तन्वी ताई की यहाँ पे है ना, उससे कई बुरी उस घर में होने वाली है। तूने सही कहा था, 30 की पार की लड़कियों के लिए ना ऐसे ही टेढ़े मेढ़े रिश्ते आते हैं। बेचारी तन्वी ताई जैसे जिंदगी भर यहाँ रोई है, वैसे ही जिंदगी भर वहां रोएगी। तुम्हारी शादी इमेजिन करके ना डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। कल तक ही रहना है तुम्हारे इस छोटे से घर में मुझे। उसके बाद ढूंढ लूंगा कोई बड़ा सा पीजी। बिना जाने कि ये फैमिली कैसी है और कौन कौन है इस फैमिली में, तुमने हाँ कर दी शादी के लिए सिर्फ इसलिए क्योंकि मालदार पार्टी है। उसके बाद पूरी जिंदगी भर मुझे अपनी आंखों के सामने ही पाओगी। तुम्हारी शादी इमेजिन करके ना डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे छोटे से इसके बाद ढूंढ लूंगा कोई बड़ा सा पीजी। बिना जाने कि ये फैमिली कैसी है, शादी कौन कौन है इसलिए क्योंकि मालदार पार्टी पूरी जिंदगी भर मुझे अपनी आंखों के सामने ही पाओगी। योग इतना परेशान क्यों था? मैंने तो आज उसे कुछ बोला भी नहीं, फिर भी इतना परेशान। हेलो तन्वी मैडम, अभिषेक बोल रहा हूँ कोल्हापुर हेड ऑफिस से। आपके खिलाफ जो जांच चल रही थी उसमें आप निर्दोष पाई गई हैं। तो अब आप तय कीजिए, आप ऑफिस वापस कब से आना चाहती हैं? थैंक यू पापा, थैंक यू। काकू, मेरी जॉब। हाँ? घर पर किसी को बताया कहाँ है मेरी जॉब चली गई थी? क्या हुआ? ऑफिस से कॉल था। मेरे जॉब से बहुत खुश है। हो सकता है इस बार मुझे प्रमोशन मिल जाए। क्या तन्वी, रॉब झाड़ने के टाइम पे तू जॉब का सोच रही है? अरे खाने के लिए कमाना तो गरीब लोगों को पड़ता है, और तू गरीब नहीं है। और वैसे भी तेरे ससुराल वाले शादी के बाद जो चाहते वो ही तुझे करना पड़ेगा ना। और पता नहीं बाबा, अभी तेरा ये नौकरी करना उनको अच्छा लगेगा या नहीं। वाह योग बेटे वाह, उस
ठरकी पीके के सामने अपनी इज्जत दांव पे लगा के जिसके लिए जॉब सिक्योर करके लाया, उसे तो इसकी पड़ी नहीं है। ये एंग्री बर्ड उस जॉब को लात मार रही है। ये दुनिया बहुत खराब है ब्रो, और मैं खामखा इस तन्वी जैसी लड़की से इंस्पायर होता था। मुझे लगता था ये सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, बट नहीं, शी इज जस्ट सेम टू सेम बाकी लड़कियों की तरह। और मैं खामखा अपने आप को चेंज कर रहा था। किसके लिए? इसके लिए। युग सपुत्तार पहले जैसा था ना, वैसा ही ठीक था। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने जो फैसला लिया था कि मैं हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए खड़ी रहूंगी, कभी किसी पर निर्भर नहीं रहूंगी, वो फैसला आज भी नहीं बदलेगा। मेरी नौकरी के बारे में व्योम जी से मुझे बात करनी होगी। आज की रात नशा चुड़ैल, मेरे कमरे में चुड़ैल। अक्का साहिब आप तो अक्का साहिब, आज तो हार्ट फेल होने वाला था मेरा। अरे कम से कम लाइट ऑन करके तो बैठिए कमरे में। दूसरी शादी से पहले ही मेरी अर्थी उठने वाली थी आज। तुम्हारी दूसरी शादी के हमारे सपने पर तो तुम ये शराब छिड़ककर आग लगा ही रहे हो। कुछ दिन संयम नहीं रख सकते? तुम्हारी जिंदगी को पटरी पे लाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ और सिर्फ हमारी ही है? ये शराब तुम्हारे गले के नीचे उतरती कैसे है? कैसे? जबकि तुम जानते हो कि अगर किसी भी वजह से ये शादी टूटी तो सरपुतार परिवार की कुर्सी हमारे हाथ से हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। ये हमारा आखिरी मौका है व्योम। शराब पीने के बाद टीका खाने से पेट खराब हो जाता है। अक्का साहिब मत कीजिए ऐसी तीखी तीखी बातें। अरे शादी है हमारी, थोड़ी तो खुशी मनाएंगे ना। जब जब ये खुश होता है हमें डर क्यों लगने लगता है? तब जैसी औलाद मिली है उसे तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने दिन हम जरूर बदल के रहेंगे। व्योम, हम तुम्हें राजा की गद्दी पर बैठे देखना चाहते हैं। शहर के सब लोग तुम्हारे सामने सिर और नजर झुका के खड़े रहें। एक बार राजा बन जाओगे तो कोई रोक टोक नहीं होगी, जो जी में आए वो करना बेटा। लेकिन राजा के साथ एक रानी का होना भी बहुत जरूरी है, और गोद में एक वारिस का। अपनी आई की एक छोटी सी खुशी पूरी नहीं करोगे व्योम? आज तुम्हारी पहली शादी की सच्चाई एक गुप्त पर्ची में लिखकर किसी घर के भेदी ने तन्वी के घर भेजी थी। ये तो अंबाबाई का आशीर्वाद है हम पर कि उसे फिर भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये हमारे लिए आखिरी मौका है व्योम, और सब कुछ तुम पर निर्भर करता है। अंबाबाई जो भी करना, बस उस बेचारी तन्वी की शादी व्योम दादा के साथ मत होने देना। ये है तुम्हारी 1 महीने की संपत्ति, पूरे 10,001 रुपए। और जब अगले 1 महीने बाद लौटोगे तो इस 10,000 का कम से कम 50,000 बना के लौटना। क्या नसीब है मेरा कि तुम्ही को लैंड लेडी बनाना था मेरा। सॉरी, वो रूम तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। आखिर हम जीवन साथी जो बनने जा रहे हैं। लास्ट राव ने बोला था कि बिना पैसे कमाए घर मत लौटना। खाली हाथ चला गया तो आई को भी बातें सुननी पड़ेगी। क्या करूं?
कल के अखाड़े की कुश्ती में मुझे अपना नाम लिखवाना है। नाम है युग। लेफ्ट हैंड शोल्डर के नीचे और दूसरा हाथ टांग के नीचे, फिर अपसाइड डाउन। धोबी पछाड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे। कल विलासराव और तन्वी दोनों का हिसाब पूरा कर दूंगा। बड़ी सॉरी, मैं जा रहा हूं। मैं भी बहुत मिस करूंगा। नो बड़ी, मैं नहीं रो रहा। यू नो, मैं ना खुद का घर छोड़ते वक्त नहीं रोया, तो आप क्यों रोऊंगा? बड़ी रिलैक्स, ब्रीथ। मैं जा रहा हूं तो क्या हुआ? हाँ, हमारा रिश्ता तो वैसे भी जुड़ने वाला है ना। आपकी बेटी शादी करके मेरे ही घर आ रही है। तन्वी, इधर आना। तन्वी, तूने जो सुना वो क्या सुना? और आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं सुना। मेरा मतलब है कि नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने कुछ कहा। नहीं, अब कुछ नहीं। मैं आती हूँ, कुछ जरूरी नहीं है। यू नो, मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो आप फील कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना कि अब से हम हमेशा के लिए कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से। हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। गुड बाय तो नहीं बोलूंगा, but I'll see you soon. क्यों बाबा ने तुम्हारी उंगली पकड़ी है? सालों बाद बाबा इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं। कल मेरी उंगली पकड़ी, आज तुम्हारी उंगली पकड़ी। इसका मतलब बाबा को तुमसे लगाव हुआ है। मैं तो पहले से ही इसे कहता था कि मैं बहुत स्पेशल हूं, बट इसे कभी दिखाई नहीं दिया। अभी भी ताना मारोगे क्या? वही तो कह रही हूं मैं, कुछ खास है तुम में। इसीलिए तो बाबा ने तुम्हारी उंगली पकड़ने के लिए उनका हाथ चलाया। आज तक मैंने अपने अलावा किसी से इतना अटैच होते वक्त देखा नहीं बाबा को। इसका मतलब चीजें ठीक होने वाली है। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी एक ही और। पास
नहीं। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।